जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सब का ज्ञान योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन हम कहे रहे कि हम जन्म ले थी। जब भी हम जन्म ले थी तो जौने शरीर में प्रवेश करी थी वो दिव्य शरीर होत है। हमरे शरीर में कोनो दोष या मिलावट नहीं होते। और जन्म ले के बाद हम कुछ दिव्य कार्य और क्रीड़ा करी थी। इन सभी कामों का लीला कहा जाता है। लीला के अर्थ है जौन अमृतम या अमृत देत है। इसके मतलब है कि हमरे कोनो भी काम में दोष या मिलावट नहीं होती। इसलिए हे अर्जुन, तो का अनेक अवतारों में से कम एक अवतार के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। हमरे अवतारों में भी तो का उसी अवतार के निमित्त एक कार्य के बारे में अच्छी तरह से समझे हुए। यदि तू हमरे विशेष कार्य पर ध्यान करब जारी रख सका तो का फिर से जन्म ले के आवश्यकता न पड़े। आओ हम सब श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान दें और आज ही उनके अनेक अवतारों में से एक के ध्यान करी और उसके निमित्त कार्य शुरू करी और ये अटल विश्वास रखी कि ये ध्यान ही हमका मुक्ति प्रदान करे, जन्म और मृत्यु के चक्र से बचाए। पहले हम ये निर्धारित करी कि हमका कौन सा अवतार सबसे ज़्यादा पसंद है और फिर ही तय करी कि उस अवतार में हमका कौन से काम का अनुसरण करे का है। तो आओ हम सब प्रतिदिन परमात्मा का याद करी। उदाहरण के तौर पर श्री कृष्ण अवतार में एक छोटी सी घटना है जिस पर हम ध्यान कर सकी थी। इसमें कुब्जा नाम के एक पात्र है। ओका शरीर कुबड़ा है और लोग सोचत हैं कि वो बहुत बदसूरत दिखत है। वो श्री कृष्ण का एक छोटी सी सेवा करे लगी। उन श्री कृष्ण का चंदन या इत्र अर्पित करें। परमात्मा उनसे बहुत प्रसन्न भैन और अपने पैर की उंगलियों से कुब्जा के पैर की उंगलियों को ऊपर रखें और हाथों की उंगलियों का उनका ठोड़ी के नीचे रखें और धीरे धीरे उका इस तरह उठाएं कि ओके शरीर सीधा होएगा। मुकुंद या श्री कृष्ण परमात्मा जिस सर्वोच्च हैं उनके दिव्य स्पर्श से कुब्जा ब्रह्मांड के सबसे सुंदर महिला बन गए। ये एक ऐसी छोटी छोटी दैविक घटनाएं हैं जिनका हम प्रतिदिन स्मरण और मनन कर सके थे, जिससे हमका मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य लाभ मिले और जन्म मृत्यु के चक्र से बचब। इस जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिल जाए। अब इसके तत्काल पालन करे के दृढ़ संकल्प के साथ आओ हम सब श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का यथावत दोहराए। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है। ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण
कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानते, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अब ही हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसे करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसे करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ओम जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाके पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपके ईमेल पे
आपको एक नारायण आश्रम पीडीएफ तुरंत मिल जाए। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।